सभी को नमस्कार। विद्या भवन की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्यापन कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण संज्ञा शब्द में स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों में पूर्व की कक्षा में हमने आकारांत और एकारांत के बारे में अध्ययन किया है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है इकारांत स्त्रीलिंग और शब्द के अंतर्गत हम लेने जा रहे हैं वो है नदी शब्द। देखिए, इकारांत इसको क्यों कहते हैं ये आपको पता ही है कि द के साथ में दीर्घ ई जुड़ी हुई है और ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इकारांत शब्द कहा जाता है। तो इस इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप किस तरह से चलेंगे, किस तरह से बनेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगी विभक्ति, यहाँ हो जाएगा एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन और यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन। अब विभक्तियों में सबसे पहले प्रथमा विभक्ति आएगी और प्रथमा विभक्ति के रूप नदी शब्द के किस तरह से होते हैं वो हम समझेंगे। देखिए, नदी, इसमें द्विवचन हो जाएगा नद्याऊ और बहुवचन जो होगा वो हो जाएगा नद्यः। एक वचन नदी, द्विवचन नद्याऊ और बहुवचन हो जाएगा नद्यः। यानी देखिए, जब प्रथमा विभक्ति हमने लिखी तो प्रथमा विभक्ति के अंदर आपको ध्यान ही है कि हमने पूर्व की कक्षाओं में समझा भी है कि इसमें कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो आपको ध्यान ही ने होता है। तो इसका अर्थ जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा नदी ने, दो नदियों ने और नदियों ने या सभी नदियों ने भी आप कह सकते हो। तो ये थी हमारी प्रथमा विभक्ति। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति के रूप जो होते हैं वो हो जाएंगे नदीम, ये हो जाएगा नद्यौ शैम ही होगा और ये थोड़ा ध्यान देना है कि ये रूप इस तरह होकर के पास में विसर्ग लगाना या थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि नदीम नद्यौ नदी, नदीम नद्यौ नदी। अब यहाँ पर कर्म कारक प्रयुक्त हो गया और कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को। फिर आ जाइए तृतीय विभक्ति पे। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप जो होता है वो होता है नद्या, ये नदीभ्याम हो जाएगा और यह जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा नदी भी।
देखिए उच्चारण का भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, थोड़ा इस विसर्ग को हल्के ह के तौर पर उच्चारित करना है। ये हमारी तृतीय विभक्ति हो गई और तृतीय विभक्ति होते ही हमारा करण कारक प्रयुक्त हो जाएगा और करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के जो रूप होंगे वो हो जाएंगे नद्ये, ये सेम ही होगा, ये सेम ही होगा। आपको मैंने पूर्व की कक्षाओं में बताया भी है कि कोई भी शब्द क्यों न हो, प्रथमा एवं द्वितीय का द्विवचन सेम होता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन होता है वो भी सेम ही होता है। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नदीभ्यः। फिर इसके बाद चतुर्थी के बाद में आ जाइए आप पंचमी पे। पंचमी विभक्ति के जो रूप होंगे वो हो जाएंगे नद्यः। क्या हो जाएंगे? नद्यः। ये सेम ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, जैसा चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन दे रखा है वही पंचमी का बहुवचन हो जाएगा और रूप जो बन जाएगा वो बन जाएगा नदीभ्यः। अब आ जाइए षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का जो एक वचन होता है वो सेम ही होता है। यहाँ नद्यः और यहाँ पर भी नद्यः हो जाएगा। अब यहाँ जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा नद्योः और ये रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा नदी नाम। अब नाम न के बारे में तो आपको पूर्व की कक्षा में जानकारी है ही कि इस शब्द में र, री और छ वर्ण नहीं है, इसलिए हमने न के स्थान पर क्या बना लिया? न बना लिया। ये भी हमको ध्यान रखने वाली बात है। अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति के जो रूप होंगे वो हो जाएंगे नद्याम, ये सेम ही होगा, नद्यो हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो रूप होगा वो हो जाएगा नदीषु। सप्तमी के बाद में क्योंकि हमारे संज्ञा शब्द चल रहे हैं तो संज्ञा शब्दों में संबोधन अवश्य होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सप्तमी के बाद में हम लिखेंगे संबोधन। सप्तमी के बाद में हम संबोधन लिखेंगे। संबोधन में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो भी आपको ध्यान है कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हो जाएगी और प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होते ही ये शब्द बन जाएगा हे नदी। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने यहाँ जो ई बनाई है वो ह्रस्व बनाई है, छोटी ई की मात्रा लगवाई है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। संबोधन में आपको ह्रस्व ई की मात्रा लगवानी है। अब ये सेम ही होगा हे नद्यौ। और ये भी सेम ही होगा, हो जाएगा हे नद्यः। ये थे हमारे नदी शब्द के शब्द रूप। एक बार पुनः हम इसका दोहरान करेंगे। आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नदिः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्ये। ये है हमारे नदी शब्द के शब्द रूप। अब देखिए इस शब्द के अलावा और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं
जो इसी तरह ही चलेंगे, इसी तरह ही रूप बनेंगे, तो उस शब्दों की भी मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अब देखिए, नदी शब्द के अलावा हमारे पास में बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों में देखिए, जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ गोरी। अब गोरी के रूप भी नदी की तरह चलेंगे। इसी तरह जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी के रूप भी इसी तरह ही चलेंगे। फिर इसके बाद में जैसे राज्य है, राज्य का अर्थ आप जानते हो, राज्य कहते हैं रानी को। इसके अलावा जैसे देवी शब्द है, देवी के रूप भी इसी तरह ही चलेंगे। इसी तरह देवी के अलावा जैसे मान लीजिए पार्वती है, तो पार्वती के रूप भी इसी तरह ही चलेंगे। इसी तरह जैसे पत्नी है, तो पत्नी के रूप भी इसी तरह ही चलेंगे। श्रीमती है, तो इसके रूप भी इसी तरह ही चलेंगे। तो ये बहुत सारे शब्द हमको मिल जाते हैं जो नदी की तरह ही रूप बनाने पड़ते हैं। तो इन शब्दों के रूप आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाने का अवश्य अभ्यास करना, बनाना, और इनके रूप नदी की तरह ही बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे नदी शब्द के शब्द रूप। अब हम आगे लेने जा रहे हैं, वही स्त्रीलिंग शब्द ही चल रहे हैं। संज्ञा शब्दों में हम स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं। और स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए, ऋकारांत, ऋकारांत स्त्रीलिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। और शब्द के अंतर्गत हम लेने जा रहे हैं वो शब्द है मातृ, जिसका अर्थ आप जानते हो, मातृ का अर्थ होता है माता। शब्द लेने जा रहे हैं। अब देखिए, ध्यान ये रखना है कि इस शब्द के समान ही हमने संज्ञा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत पितृ शब्द पढ़ा था। तो यह है मातृ शब्द, लेकिन मातृ शब्द स्त्रीलिंग में आता है, तो हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए विभक्ति। यहाँ पर लिख दीजिए एक वचन। यहाँ पर लिख दीजिए द्विवचन। और यहाँ पर लिख दीजिए बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब विभक्ति के अंतर्गत हम प्रथमा विभक्ति लेंगे। प्रथमा विभक्ति में जो रूप बनेंगे वो बनेंगे माता, मातराऊ और मातरः। देखिए, ये हमारे रूप हो गए, माता, मातरहु, मातरः। ये प्रथमा विभक्ति के रूप हो गए। हमने पितृ शब्द में भी यही रूप पढ़े थे, लेकिन शब्द चेंज था। शब्द वहाँ पर था पितृ, जैसे पिता, पितरहु और पितरः पढ़ा था। इसी तरह यहाँ पर भी यही रूप हुए, माता, मातरहु, मातरः। अब कारक तो वही कर्ताकारक प्रयुक्त हो जाएगा और विभक्ति चिन्ह ने लग जाएगा। तो माता ने, दो माताओं ने और माताओं ने, ये हो जाएगा। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति के जो रूप बनते हैं वही हम जैसे पितरम बनाया था, इसी तरह यहाँ पर मातरम हो जाएगा। यहाँ पर सैम ही होगा, मातरऊ। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है,
यहाँ अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यहाँ जो शब्द बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा। देखिए 2 घुंडी वाला री लगवा करके मातृ ही शब्द बना लेना। क्या कर देना? मातृ ही शब्द बनेगा। ये शब्द थोड़ा भिन्न है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा मात्रा, फिर ये बन जाएगा मातृभ्याम, जो हमने पितृभ्याम बनाया था इसी तरह ये मातृभ्याम बन जाएगा, और ये शब्द जो बन जाएगा वो शब्द बन जाएगा मातृभी। क्या बन जाएगा? मातृभी शब्द बन जाएगा कि मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। अब चतुर्थी विभक्ति पे आ जाइए। चतुर्थी विभक्ति जो पितृ बनाया था इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा मात्रे, ये सेम ही होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये हो जाएगा मातृभ्याम, फिर इसके अलावा ये हो जाएगा वो मातृभ्य शब्द बन जाएगा जो पितृभ्य शब्द बनाया था। फिर आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा मातुहु, जो हमने संज्ञा शब्द पुल्लिंग के अंदर पितुहु बनाया था, तो यहाँ पर मातुहु हो जाएगा। ये सेम ही होगा, मातृभ्याम बन जाएगा। फिर ये भी सेम ही होगा, मातृभ्य शब्द बन जाएगा। अब आ जाइए षष्ठी विभक्ति पे। पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप सेम ही होता है, यह बन जाएगा मातुहु। अब यहाँ देखिए वही मात्रो जो पितृ शब्द बनाया था इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? मातृहु हो जाएगा। अब यहाँ पर मातृनाम बन जाएगा, मातृनाम शब्द बन जाएगा जो पितृनाम शब्द बनाया था। देखिए यहाँ पर दीर्घ ई हमने लगवाई है, ये भी ध्यान रखना है, और यहाँ पर न किया है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऋष वर्ण इसमें प्रयुक्त है, शामिल है, इसलिए हमने क्या कर दिया? न के स्थान पर न लगवा दिया। अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी में एक वचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मातृ, ये सेम ही होगा, मातृ हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मातृषु। अब आ जाइए संबोधन पे। संबोधन एक वचन जो रूप होगा वो हो जाएगा हे मातः, जो हमने बनाया था हे पितः। इसके अलावा ये हो जाएगा हे मातरौ, फिर ये जो रूप हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हे मातरः। ये है हमारे मातृ शब्द के शब्द रूप। इसका एक बार हम दोहरान करेंगे कि माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृः, मातॄणाम, फिर मातृ, मातृः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। ये मातृ शब्द के रूप है। अब आपने एक बात अवश्य ही नोट की होगी, ये जो शब्द है, ये जो शब्द रूप है, ये शब्द रूप पितृ शब्द के समान ही है, सिर्फ
अंतर है, जो भिन्नता है वो सिर्फ इस शब्द में है। किसमें? सिर्फ इस शब्द में है, बाकी किसी में भिन्नता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा भिन्न है। बाकी जैसे ही हमने पितृ शब्द के रूप बनाए थे उसी तरह इसके भी शब्द रूप बने हैं। तो आप जैसे पितृ शब्द यदि आपको याद हो गए तो मातृ शब्द याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। अब देखिए, इस शब्द के अलावा दूसरा हमारे पास में कौन सा शब्द है जो मातृ शब्द के समान ही हम शब्द रूपों का निर्माण कर सकते हैं? तो देखिए, इस शब्द के समान दूसरे शब्द कम ही मिलते, लेकिन कुछ शब्द मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। जैसे ये दुहित्री, ठीक है। इसके बाद में यात्री। अब यात्री का अर्थ वैसे आपको ध्यान ही है कि यात्री यानी देवरानी कहेंगे, और दुहित्री का अर्थ भी जानते हो, पोती को कहा जाता है, ठीक है। तो इन दो शब्दों के शब्द रूप आपको मातृ शब्द की तरह ही बनाने हैं। बना करके आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख देना। यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हो। धन्यवाद।